हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4th यूनिट, और आज हम करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। तो जो सारा टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है हाउ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ये काम चल रहा है हमारा। और इसमें हमने पहला जो टॉपिक था आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से बोलते हैं, वो कर लिया। तो आज हम सेकंड मेथड कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये वो तरीका है जिसकी सहायता से जुड़ने वाले एटम्स अपने वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉनों को यानी कि ऑक्टेट को या ऑक्टेट रूल को पूरा करते हैं। पहले मेथड में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पहले मेथड का मतलब आयनिक बॉन्ड है, तो उसके अंदर हमने देखा जो एटम्स होते हैं वो अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके या इलेक्ट्रॉनों को गेन करके पूरा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एटम्स, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं उनके बीच में और 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट क्या है इसका डेफिनेशन इज bond formed by sharing of electrons between atoms। दो एटम्स के बीच में ज्यादा एटम्स है तो भी हो तो, लेकिन ऑक्टेट उनका पूरा हो रहा है। और कैसे पूरा हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से पूरा हो रहा है। तो इसे वी विल कॉल इट एज कोवलेंट बॉन्ड। एज एन एग्जांपल, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का बनना इन्वॉल्व्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 and its general configuration is 2 and 7. So fluorine has how many valence electrons? 7. So these 7 are known as valence electrons. तो ये फ्लोरीन हो गया। अब हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। We are representing it with लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों को डॉट या क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करना लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये फ्लोरीन 1 हो गया, क्योंकि F2 के अंदर 2 फ्लोरीन है, तो ये फर्स्ट फ्लोरीन हो गया और ये सेकंड फ्लोरीन हो गया। फर्स्ट फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को हमने दिखाया क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, एंड हियर आर द 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन। ऐसे ही सेकंड जो फ्लोरीन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को वी आर रिप्रेजेंटिंग देम विद डॉट, इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हाउ दे विल कंप्लीट, कैसे पूरा करेंगे? सपोज कि फर्स्ट फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके 6 रहेंगे। अगर उल्टा कर दे तो इसके 8 हो जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे। सो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड फॉर बोथ एटम्स। देन द मेथड विद देम इज दे विल इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट शेयरिंग। एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक एक शेयर करेंगे, तो कितने कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इनके पास में, एंड दे विल हैव द ऑक्टेट इन कंप्लीट फॉर्म। ये बन गया इनके बीच में। डैश किसको दिखा रहा है? वो बॉन्ड जिससे दोनों एटम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ इनके बीच में क्या काम हो रहा है? इनके बीच में जो काम हो रहा है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग का काम है। एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर हो? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी थी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम कैसे दिखा रहे थे? बाय लाइन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए हमने एक लाइन को या एक बॉन्ड को दिखाया। सो दिस वन लाइन रिप्रेजेंट्स वन केमिकल बॉन्ड। अब देखिए जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपको कोवलेंट बॉन्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों का जो भी पेयर बनता है, पेयर मींस 2। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास जितने भी हो, सपोज हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से जो पेयर बनेंगे यहाँ पर दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने पेयर बने यहाँ पर? 1 2 एंड 3। देयर आर
3 electron pairs with this fluorine atom. One electron is unpaired. फिर उसके बाद है बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर के जब दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एटम्स के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स. तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर नोन एज बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. यही होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं BP, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाए, फ्री रह गए, दे आर नोन एज लोन पेयर्स. तो फर्स्ट फ्लोरीन के पास देखो ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करे बॉन्ड, ये दो भी नहीं कर रहे, ये दो भी नहीं करे. इस प्रकार से ये एक लोन पेयर हुआ, ये दूसरा लोन पेयर और ये थर्ड लोन पेयर. सो इट हैज 3 LP मींस लोन पेयर. तो फर्स्ट फ्लोरीन हैज 3 LP, 3 लोन पेयर. इन द सेम वे सेकंड फ्लोरीन आल्सो हैज 3 लोन पेयर. इसके पास में 3 लोन पेयर. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों का ही जो सम होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर. इन्हें हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं. अब देखो यहां से लोन पेयर था, सॉरी यहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है या जो पेयर नहीं बना पाया था, बॉन्डिंग के दौरान उसका पेयर बन गया. ये इससे पेयर कर रहा है, ये इसको पेयर कर रहा है. तो अब फर्स्ट फ्लोरीन के पास में हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? There are 3 lone pairs and 1 bond pair for first fluorine. Therefore, total electron pairs for the first fluorine are for second fluorine की बात करो. In case of second fluorine, there are 3 lone pairs and 1 is bond pair. तो ये bond pair दोनों के लिए कॉमन है, तो ये bond pair इसमें भी काउंट होगा और ये bond pair second fluorine के लिए भी काउंट होगा. In this way, the second fluorine also has 4 electron pairs. तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनों के पेयर हो गए 3 टाइप के. इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों के पेयर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग सब जोड़ दिए जाते हैं. और लोन पेयर वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. और लोन पेयर वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये हुआ अबाउट फ्लोरीन मॉलिक्यूल. तो फ्लोरीन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. अब उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पेयर देखा, इसके बॉन्ड पेयर को भी देख लिया. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल. Cl2 मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, बिल्कुल फ्लोरीन जैसा ही. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 70, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7. सेम कंडीशन, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7. तो क्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्लोरीन नंबर 1 2 3 4 5 6 7. What they will show? They will also show sharing of electron like that of fluorine. ये बन जाएगा क्लोरीन और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बन गया इनके बीच में एक बॉन्ड. दिस इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अगर एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी कि फर्स्ट एटम और जो सेकंड एटम है दोनों इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग. तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे. एंड इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड देयर विल बी शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द एटम्स. दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे. ऐसे ही अब आप और देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इट विल कंप्लीट ड्यूप्लेट. ये ड्यूप्लेट पूरा करेगा. कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो वैलेंस इज 1, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन. तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हो जाए. सो हाइड्रोजन आल्सो हैज 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट इज HCl मॉलिक्यूल. HCl मॉलिक्यूल के अंदर देखिए अब बॉन्ड फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन हमें याद है. तो ये हो गया हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस. तो क्या करेंगे, दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जिससे हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट. हाइड्रोजन विल कंप्लीट ड्यूप्लेट. हाइड्रोजन दोनों ड्यूप्लेट पूरा कर रहे हैं. इसमें एक हाइड्रोजन पूरा कर रहा है और क्लोरीन क्या पूरा कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. So this is the formation of HCl molecule. In the same way, now let's have
another example of O2 molecule. अब हम O2 molecule ले लेते हैं. O2 molecule. ऑक्सीजन की बात करते हैं. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 and 6. तो ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 and 6. सेकंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. ये हो गया. अब क्या करेंगे, दे विल शेयर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है. कितने पूरे करने हैं, ऑक्टेट 8 पूरे करने हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल कोवैलेंट बॉन्ड विद सेकंड ऑक्सीजन. ऐसे अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं. इन केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और वहां देखते हैं कैसा बॉन्ड बनता है. यहाँ कैसा बॉन्ड बना है, इट इज डबल कोवैलेंट बॉन्ड. शॉर्ट में सी भी लिख दिया हमने इसको, तो बन गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड. नाइट्रोजन के केस में बात करें तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 5. तो ये नाइट्रोजन नंबर 1 और ये नाइट्रोजन नंबर 2 हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड नाइट्रोजन के साथ में देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. 3 इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों के पास. तो लूज तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि लूज करने वाले के पास कम पड़ जाएंगे. तो फिर क्या रास्ता बचेगा इनके पास, दे विल स्टार्ट शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू करेंगे. और क्या बन जाएगा, देयर विल बी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. क्या बना यहाँ, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ये हो गया. एंड आफ्टर दैट वी मे हैव सम मोर एग्जांपल्स लाइक H2O मॉलिक्यूल. अब हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंस 1 हो गया. ऑक्सीजन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2. और हाइड्रोजन के पास कितने कम है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा, जब हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल आ जाए जिसमें अलग अलग एटम यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप बीच में सेंट्रल एटम को बनाओ. सेंट्रल एटम, वी आर यूजिंग वर्ड सेंट्रल एटम. सबसे पहले आप सेंट्रल एटम को बनाओ बीच में. सेंट्रल एटम क्या होता है, विच इज लेस इन नंबर. जो कम नंबर में होते हैं हम सेंट्रल एटम बोलते हैं. तो इसमें कम नंबर में कौन गया, ऑक्सीजन हो गया. अब उसके बाद जो एटम्स है उनको इसके चारों तरफ इक्वल पोजीशंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को 180 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन अपोजिट साइड में चला जाएगा. ये हो गया. ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए. हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा. ऐसे सेकंड हाइड्रोजन भी. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, बदले में एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजनों से शेयर कर लेगा. तो ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. सिंगल 2 covalent bonds are formed, not double but 2 single covalent bonds are formed in H2O. अब हम अगला एग्जांपल करते हैं लाइक दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम NH3 मॉलिक्यूल. इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1. नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और 5. ये पीछे किया था हमने. तो यहाँ देखो फिर वो सेंट्रल एटम कौन होगा इसके अंदर, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी संख्या क्या है तो उसका बीच में होगा. और अब आपके पास क्या बचे 3 हाइड्रोजन. तो इनको इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पे दिखाओ लाइक दैट, इस तरह से. अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करो. नाइट्रोजन है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हो गया लाइक दिस. ये कर दिया हमने. अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया. तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा ताकि इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाए. नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या करेगा, इसके पास हाइड्रोजनों से बदले में एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेगा. तो हाइड्रोजन का ये ऑक्टेट पूरा हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया. अब इसके अंदर देखो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर. बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर देखो, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर. सो देयर आर 3 बॉन्ड पेयर. और लोन पेयर कितने हैं इसके अंदर, देयर इज 1 लोन पेयर. ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसमें. तो लोन पेयर कितना हुआ, 1. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4. ऐसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दिस इज 1 बॉन्ड पेयर एंड दिस वन इज सेकंड बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर इन वाटर आर 2 एंड लोन पेयर इन वाटर आर 2 लोन पेयर. सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4. अब नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम इसमें मीथेन मॉलिक्यूल का. CH4 molecule.
CH सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन को इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पे दिखाओ, ये हो गया। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करो, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट पूरा करो, तो हाइड्रोजन का ये ड्यूप्लेट पूरा हो गया और बच गया कौन कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा बदले में चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा लाइक दिस, ये हो गया। तो इसमें बॉन्ड अगर आप दिखाओ क्या होगा, कार्बन forms 4 covalent bond with adjoining hydrogen atoms, ये हो गया। so total of bond pair electrons are 4, 1 2 3 और ये 4। लोन पेयर नो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे अब इसके अंदर 4 हो, क्योंकि लोन पेयर है सिर्फ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इसके इलेक्ट्रॉन पेयर में बदलने का काम करेंगे। ऐसे अगला एग्जांपल लेते हैं C2H4 इथाइलिन। इथाइलिन मॉलिक्यूल या इसे हम इथीन के नाम से बोलते हैं, 10th क्लास में किया होगा आपने इस फॉर्मूले को। इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसके नंबर कम है, तो यहाँ कम किसके नंबर है कार्बन के, कार्बन कितने हैं 2, तो इनको बराबर दूरी के ऊपर दिखाओ। अब इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 4। अब आपने क्या करना है हाइड्रोजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि इतने ही हाइड्रोजन पहले कार्बन पर आए और इतने ही दूसरे कार्बन के पास आए। तो फर्स्ट के पास कितने हाइड्रोजन आएंगे 2 हाइड्रोजन आएंगे, उनको भी बिल्कुल वैसे इस हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पे दिखाओ बराबर दूरी पे। अब आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का बॉन्ड बनाएगा एक हाइड्रोजन से, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे सेकंड जो कार्बन है उसका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी अब जो सेकंड है उसके भी। अब हाइड्रोजनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ और इनके अब शेयरिंग करा दो, तो शेयरिंग कराओगे तो हाइड्रोजन इज एबल टू कंप्लीट द ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन ने ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। बस कौन रहा अभी कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 4 तो इसके खुद के, एक इसमें शेयर किया तो टोटल कितने हो गए 6। कितने कम है अभी 2 कम है, तो क्या करेगा 2 अगले वाले एटम के साथ शेयर कर लेगा एंड द शेयरिंग विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ऐसे। अब क्या हो गया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट कार्बन के ऑक्टेट पूरे हो गए। ऐसे अब आप इसमें आ जाओ तो सेकंड कार्बन भी इसी प्रकार से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन इज C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन बना डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बन रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम इसके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए इसके अंदर 6 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम कुछ पर्टिकुलर टाइप का एग्जांपल लेते हैं जिनके अंदर बॉन्ड बनने का मेथड जो है कुछ अलग ही टाइप का मिलेगा आपको। जो मेथड अभी हम करेंगे इससे थोड़ा सा अलग मेथड मिलेगा, बट दे आर आल्सो इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, उनमें भी कोवैलेंट बॉन्ड ही बन रहा है। एग्जांपल इज बॉन्ड फॉर्मेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ बड़ा एक अलग केस मिलेगा, बड़ा अजीब सा केस मिलेगा। अगर हम इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करा दें, सपोज हम 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करा दें इसके अंदर, स्टार्टिंग करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो हो गया ऑक्टेट 8 हो गए, 6 थे 2 शेयर कर लिए, लेकिन इसके पास 4 थे 2 इसमें शेयर किए तो कितने 6, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। चलो तीसरा केस कर लें, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें इनके बीच में। अगर ऐसा किया हमने तो अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो यहाँ पर इसके खुद के कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 हो गए, 3 ये शेयर कर रहा है तो कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसके अंदर। अब इस वाले की बात करें तो 4 इसके खुद के 3 शेयर कर रहा है तो कितने हुए 7। तो सेकंड मेथड से तो कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनों को यानी कि ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पा रहा। तो अब इनके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग इस तरह से होती है, ये ऑक्सीजन ये हो गया,
कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इट इन्वॉल्व्स ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बनने का वो तरीका नहीं जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक अलग ही तरीका है। उस तरीके में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अपने दो लोन पेयर्स को कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देता है। कैसे? कार्बन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, चार में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाकी 1 2 3 ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। किस काम में यूज हो रहे हैं? टू फॉर्म द 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, 3 कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा करने पर अब आप देखो इस ऑक्सीजन के 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, और इस वाले के अंदर देखो कार्बन का 6 तो ये है, 2 ये, तो इसका भी क्या हो गया? ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन केस ऑफ NO2 मॉलिक्यूल, नाइट्राइट, नाइट्राइट NO3 नाइट्रेट होता है, ये है NO2 नाइट्राइट आयन। तो नाइट्राइट आयन के अंदर बॉन्ड कैसे बनेंगे वो देखो। तो नाइट्रोजन के वैलेंस में दे रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस में दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि इसके नंबर कम है। तो ऑक्सीजन को क्या करना आपने? इक्वल पोजीशंस के ऊपर रिप्रेजेंट करना। अब क्या करना है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बना दो लाइक दिस, ये इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे अब आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बनाओ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, नाउ ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल हम मान 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं डायरेक्ट इनके अंदर, तो ऐसा हमने किया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को कराया तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बारे में देखो, तो नाइट्रोजन के पास में कितना हो गया? 5 तो खुद के इलेक्ट्रॉन, 2 ये है और 2 ये, 9 हो गए। एक नेगेटिव फॉर्म में बचा हुआ है, इस प्रकार से तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो। सो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड है ना। तो अब इनके पास क्या है? लेट्स गो फॉर अनदर मेथड, एक और तरीका करते हैं। नाइट्रोजन, दोनों ऑक्सीजन हो गए। अब इनके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ ये जो नाइट्रोजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ ले लो, 5 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी भी एक ऑक्सीजन की तरफ, या तो फर्स्ट या सेकंड की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। 2 इलेक्ट्रॉनों को आप इसके यहाँ रखो लोन पेयर के रूप में, और जो एक इलेक्ट्रॉन उसे आप यहाँ रखो। अब इनके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन। अभी बिल्कुल क्लियर। अब आप इनमें बॉन्डिंग बढ़ाओ, इन्होंने बनाया डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास हो गए 8 कंप्लीट। अब आ जाओ इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर ये शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो इन द फॉर्म ऑफ -1, या इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव फॉर्म इस ऑक्सीजन को मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 8 पूरे हो गए। अब बच गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एक देखो 5 तो खुद के हैं, एक यहाँ ये शेयर कर, एक इसके साथ, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इसे शेयर करते, 2 नहीं, 2 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा। उस शेयरिंग को आप कैसे दिखाओगे? लाइक दिस, जितने इसने इलेक्ट्रॉन दिए शेयर करने के उतने ही ये उससे लेगा, ज्यादा है कम नहीं। अब क्या हुआ? फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ ही 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, क्योंकि उससे डबल बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा करने पर नाइट्रोजन के पास देखो 5 6 7 एंड 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड बॉन्डिंग विल बी नाइट्रोजन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? -1 चार्ज। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड। जरूरी नहीं है आप इस बॉन्ड को इस तरह से दिखाओ कि जो सेकंड ऑक्सीजन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो रिवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस बार बॉन्ड की पोजीशन उल्टी होगी। जब पोजीशन बॉन्ड्स की रिपीटेशन में चले जाए, टूट करके शिफ्ट करना शुरू कर दे, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के टॉपिक हमारी यूनिट में बाद में आएगा, तो रेजोनेंस के बारे में ज्यादा हम बाद में करेंगे। तो वी कैन से दैट नाइट्रेट आयन इन्वॉल्व्स 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड व्हिच आर अंडर रेजोनेंस। एक नाइट्रेट आयन में सिंगल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड है जो रेजोनेंस का काम कर रहे हैं। इन द सेम वे लेट्स हैव थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप by HCl molecule.
हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल की बात करें तो सेंट्रल एटम इसमें हो गया कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया इसमें हाइड्रोजन। कार्बन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया इसकी तरफ में, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसलिए हमने इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। हमने 3 इसके साथ में क्यों दिखाया, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के पास में देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 में से 3 को ये बॉन्ड में यूज कर सकता है, इसलिए हमने इस तरह में 3 दिखाए। तो ये क्या करेगा लाइक दिस, तो इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। तब ये कार्बन क्या करेगा बदले में, फिर उतने इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर भी करेगा। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, कितने हो गए 6, एक ये रहा 7 और एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, तो कितने हो गए 8। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए 2। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन दे आर कंप्लीटिंग ऑक्टेट्स। So there are some particular or peculiar type of example of covalent bond formation, particularly in case of NO monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक अलग टाइप का ही बॉन्ड बन रहा है। अब हम बात करते हैं डेटिव बॉन्ड की, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। तो सेकंड मेथड चल रहा था हमारा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, एक था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की दो बात है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और दूसरा है डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वी आर स्टार्टिंग डेटिव बॉन्ड या इसी का दूसरा नाम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इट आल्सो इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है इसके अंदर भी। लेकिन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम डोनेट नहीं करते, वो एक एटम ही डोनेट करता, शेयर दोनों का। तो पहले कोवलेंट बॉन्ड में क्या था कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग होती है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, या दोनों ही एटम दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, या दोनों ही एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाने के तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। तो इक्वल डोनेशन होता था, इक्वल शेयरिंग होती थी उनके अंदर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर किया जा रहा है वो एक एटम का होगा, दोनों एटम्स का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एज इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल में इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 1 2 एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस में देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, so start representing 6 electrons, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, ये हो। अब देखो इनके बीच में आप बॉन्ड बना के देखो, स्टार्ट विद सिंगल बॉन्ड। अगर आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो अगर हमने सिंगल बॉन्ड बनाया मान लो इनके साथ में लाइक दिस, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। इससे भी अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाया तो इसके पास कितने होंगे 7। तो बीच वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो एक ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसमें, लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। तो दूसरा मेथड करके देखते हैं, सेकंड मेथड, जिसमें इस बार दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवा के देखते हैं इनके बीच में, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कराते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कराते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं, 8 इसके पूरे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से इसके पास कितने हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट मेथड। तो अब देखो हाउ दे आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन कैसे अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं वो देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। पहला जो ऑक्सीजन है या तो इस ऑक्सीजन को ले लो या लास्ट वाले ऑक्सीजन को। तो फर्स्ट जो ऑक्सीजन होगा वो तुम बनाएगा नॉर्मल 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, वो नॉर्मल 2 कोवलेंट बॉन्ड। बदले में जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो भी उस ऑक्सीजन के साथ में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा करके इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन अब जो थर्ड ऑक्सीजन है ओजोन के अंदर उसने बॉन्ड ही नहीं बनाया, यानी कि उससे जुड़ नहीं रहा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को इससे जुड़ा होता है, ये इससे बॉन्डेड होता है। तो यहाँ बॉन्डिंग का एक नया केस होगा, वो ये कि जो बीच वाला ऑक्सीजन है जब ये बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास में देयर आर 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर है इसके पास में, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, which are acting as free electrons,
जो फ्री हैं, किसी काम नहीं आ रहे, दे आर एसोसिएटेड विद द ऑक्सीजन एटम ओनली, ये इस ऑक्सीजन के साथ पाए जाते हैं बस, अदरवाइज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दे आर फ्री, दैट मीन्स दे कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। फ्री हैं, फालतू के हैं, तो क्या हो सकता है, इनका यूज किया जा सकता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। तो यहाँ ये दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो होगा वो बॉन्ड बनाने में काम करेगा। कैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले ऑक्सीजन के भी रहेंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन जो तीसरा ऑक्सीजन है उसके साथ में शेयरिंग का भी काम करेंगे। ऐसा करने पर अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 होंगे, इसके पास पहले से 8। अब देखो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू मिडिल ऑक्सीजन एटम, जबकि इसको शेयर क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑक्सीजन भी कर रहा है और सेकंड ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है। जबकि पीछे वाले में करें तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जितने इलेक्ट्रॉन ये बीच वाला ऑक्सीजन शेयर कर रहा है अपने, उतने ही उससे करवा रहे हैं, या जितने शुरू वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर उतने ही बीच वाले ऑक्सीजन से भी शेयर कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बीच वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो जितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहा है उतने दूसरे से शेयर नहीं कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉनों को शेयर नहीं कर रहा है, बल्कि जो अगला एटम है वो पहले के ही इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके अपना काम पूरा कर रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ऐसा जो बॉन्ड होता है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड के नाम से बोलते हैं। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव। दोबारा से इसकी डेफिनेशन करें, द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स इज और इज, सेकंड और थर्ड के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में नहीं है ये बॉन्ड, ये किसमें बना है, सेकंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच। द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स, द बॉन्ड व्हिच इज फाउंड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स एंड द बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड ओनली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, दोनों में जुड़ने वाला एक एटम ही दे रहे हैं। सच बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शॉर्ट डेफिनेशन बोलना चाहे, शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो bond which is formed by sharing of electron but the shared pair of electron is donated by only one of the combining atom is known as coordinate bond. Representation of coordinate bond, how to represent? Representation of coordinate bond, जो coordinate bond है या dative bond है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? It is represented by single arrow स्ट्रक्चर, एक एरो स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और किस तरह से जो डोनर एटम होता है, जो एटम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा था, एरो का कट एंड उस तरफ होता है, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉनों को, एरो का पॉइंट एंड जो होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। ये तो पीछे की तरफ तो कौन हो जाएगा एरो के, डोनर एटम, और एरो की तरफ पॉइंट एंड की तरफ कौन होगा, एक्सेप्टर एटम, ये एक्सेप्टर एटम। तो यानी अब इनके बीच में अगर हम बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन नॉर्मल टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, थर्ड के साथ में क्या हो रहा है, देयर इज अ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाते हैं, बाय एरो। एरो यहां से इलेक्ट्रॉन गए दूसरे की तरफ गए तो एरो का निशान इस तरह से किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अब हम जो इनके साथ में दिखाना चाहे, वी विल शो देम लोन पेयर। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ में टू लोन पेयर्स आर फाउंड, तो इनको आप ऐसे करके लिखोगे। सेकंड के साथ देखो ये बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, ये बॉन्ड पार्टिसिपेट, तो एक लोन पेयर बचा, तो एक लोन पेयर। थर्ड वाले के साथ में इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन फ्री, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, सो रिप्रेजेंट 3 लोन पेयर्स, तो इसके 3 लोन पेयर रिप्रेजेंट करें। बल्कि इसने क्या किया, इसके 3 लोन पेयर फ्री क्यों हैं, क्योंकि इसने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, वो शेयर किया, इसलिए इसके तीनों फ्री रहे। ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी काफी बार बनता है। फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर जब मान लो फीस भरनी हो और एक बच्चे के पास गलती से कुछ पैसों की कमी पड़ जाए, मान लो 500 रुपये कमी पड़ जाए, भाई क्लास के अंदर किसी दूसरे बच्चे के पास वो 500 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो क्या करेगा, उस बच्चे से वो शेयर कर लेगा, थोड़ी देर के लिए वो पैसे ले लेगा और अगले दिन उसको वापस कर देगा। लेकिन वापस करने से पहले क्या आ रहा है, वो 500 रुपये शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, एक ले रहा है एक उसको दे रहा है,
तो है 500 किसके हैं, ये 500 रुपए एक बच्चे के, लेकिन शेयर किसके बीच में हो रहे हैं, दोनों के बीच में। तो लैंडिंग बोरोइंग का जो केस होता है बिटवीन ह्यूमन बींग्स, वो कैसा केस है, इज लाइक दैट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग दोनों कर रहे हैं लेकिन वो है एक के, ऐसा इसमें शेयरिंग इन इलेक्ट्रॉनों के दोनों एटम कर रहे हैं लेकिन वो है एक के। तो ऐसा बॉन्ड कैसा बॉन्ड हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। अब हम बात करते हैं अबाउट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय Fc, इसको शॉर्ट फॉर्म Fc के नाम से बोलते हैं। एक एग्जांपल लिख के चल रहे हैं हम, लाइक ओजोन, ओजोन मॉलिक्यूल लिख करके चल रहे हैं। ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं अलग अलग ऑक्सीजन के, उन पे हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज कौन सा निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जब किसी एटम के ऊपर आता है जब किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बना। सपोज ये एटम, इसके पास जो भी चार्ज आएगा, चाहे न्यूट्रल हो, प्लस हो या माइनस हो, कैसा भी चार्ज है, कब जब किसी और एटम के साथ जुड़ेगा। मान लो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन है, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, या ये इसके साथ जुड़ेगा, कोई भी किसी भी के साथ में जुड़ रहा हो, तो बॉन्ड बनाते रहो। एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो चार्ज इनके ऊपर आएगा वो ही चार्ज क्या होगा, इनका फॉर्मल चार्ज होगा। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, Fc फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना। मान लो ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3। जिस भी ऑक्सीजन का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस ब्रैकेट बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस प्लस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये दिस इज द फॉर्म। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मान लो फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालना, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 6 हो गया माइनस ब्रैकेट लोन पेयर। जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बना जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल शेयरिंग हो रही है उसका हाफ। मान लो इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, तो 2 हो गया, ये बन जाएगा हाफ इंटू 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4। इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं और फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ओजोन के अंदर। ऐसे अब आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप निकाल सकते हो। तो देखिए ये ऑक्सीजन नंबर 1, इसके अंदर ये मिलने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। अभी हम इसका बॉन्ड बनाकर गए थे, हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन वाज इन ओजोन। यहाँ क्या होता है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है और यहाँ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लाइक दिस। अब हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, फर्स्ट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट जो ऑक्सीजन उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट। अब देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया, 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर कितने इसमें, 1 और 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, ठीक है, हो गया 6 माइनस ब्रैकेट 4 लाइक दिस। अब हम इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 प्लस प्लस था तो ये प्लस, अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, इट इज 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 इज 0। इसके पास 0 चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया, डोनेट या एक्सेप्ट करने का तो काम ही नहीं किया, इसलिए इसके पास क्या होगा, सिर्फ 0 चार्ज होगा या कोई चार्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, जो सेकंड है उसके ऊपर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहाँ करते हैं 6 माइनस ब्रैकेट
वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसने पार्टिसिपेट कर लिया, इसने कर लिया, तो बचे 2 2 प्लस, अब देखो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसके पास में, 4 बॉन्ड पेयर तो इधर हैं और ये बॉन्ड पेयर में चला गया तो एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, टोटल 3 बॉन्ड पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो इनटू 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, तो चार्ज कितना आ रहा है, दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू +1, यार इसके पास +1, क्यों आ रहा है +1 इसके पास में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की तरफ में डोनेट टाइप में कर रहा है, या पार्शियल डोनेशन, दोनों इलेक्ट्रॉन की हल्का हल्की डोनेशन, इसलिए क्या हो रहा है +1 चार्ज, तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, इसलिए इसके पास क्या है +1 चार्ज आ रहा है। ऐसे हम इसके पास करें यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर 3, तो हो गया 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, लोन पेयर कितने इसके पास में 6 के 6, क्योंकि इसने तो पार्टिसिपेट नहीं किया इसके इलेक्ट्रॉनों ने, तो प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में कॉमन है, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा 2, इलेक्ट्रॉन बंटन में 2 बॉन्ड पेयर होए, तो 6 माइनस 7, तो कितना चार्ज हो गया -1, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 3 इज -1। इसके पास -1 क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, जो देगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू कैन कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। हाँ, ये हो सकता है आपको कि मैक्सिमम एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने, और जहां पर आपको ऐसा लगे हाँ कोवेलेंट बॉन्ड से काम नहीं हो रहा है, देयर यू कैन स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिंग बॉन्ड भी आप बना सकते हो।